हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 21,391 पोस्ट की आई हुई है, जिसका 1 अक्टूबर 2023 को परीक्षा कराया गया था, लेकिन पेपर लीक हो जाने के कारण परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। जो कि इसका री एग्ज़ाम जो लग रहा है लगभग लास्ट जून में या जुलाई में हो सकता है, जो कि उसी के लिए यह किरण पब्लिकेशन के द्वारा वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आया हुआ है। जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें कुल 22 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जो कि अब 22 प्रैक्टिस सेट में से 1 से लेके 15 तक हम कवर करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप वहाँ से इसे ज़रूर लगा लीजिए, क्योंकि ये जितने भी इसमें प्रैक्टिस सेट दिया गया हूबहू 1 अक्टूबर को जैसा क्वेश्चन पूछा गया था वैसा ही तैयार किया गया है। इस वजह से इससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना होगी। तो आइए देखते हैं, आज हम आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट 16 को कवर करने वाले हैं। जो कि इसको कवर करने से पहले इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखते हैं, सेट नंबर 16 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हिंदी का क्वेश्चन दिया गया, उसके बाद इंग्लिश क्वेश्चन दिया गया, उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया, उसके बाद जीके जीएस क्वेश्चन दिया गया। तो सबसे पहले आज हम लोग हिंदी का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हिंदी का सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया कि दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ जो दिया गया है इसमें शब्द चयन करना है, जो कि रिक्त स्थान में सबसे अच्छा शब्द इसमें कौन सा फुलफिल होगा। तो देख लेते हैं, दिया गया कि तुम डैश रहते हो। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तुम डैश रहते हो, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा तुम कहाँ रहते हो। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि दिया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। यहाँ बताना है कि तत्सम शब्द इसमें कौन सा है। तो देख लेते हैं, यहाँ दिया गया पंख दिया गया, उसका बाद पत्थर दिया गया, प्रकट दिया गया तथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो दिया गया है ये प्रकट जो दिया गया वो तत्सम शब्द है। इसका जो आंसर जो जगह 3 नंबर हो जाएगा। बाकी यहाँ पंख दिया गया, पंख का तत्सम क्या होता है, तो पंख का तत्सम जो है पक्ष होता है, जो कि पंख एक तद्भव शब्द है। वही यहाँ पत्थर दिया गया, पत्थर का जो होता है पसाड़ तत्सम शब्द होता है। तो इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। वही ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन देगा इनमें से कौन सा शब्द अतिथि शब्द का समानार्थी नहीं है। यहाँ बताना है आपको, यहाँ जो शब्द अतिथि जो दिया गया इसका समानार्थी इसमें से कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं, पहला देगा यात्री, जो कि है। अगला है यज्ञ में सोमलता लाने वाला, जो कि ये भी अतिथि होते हैं। तथा अगला देगा उत्तर, उत्तर जो है यह अतिथि का समानार्थी शब्द नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करना है। यहाँ अपोजिट शब्द बताना है। तो देख लेते हैं क्या दिया गया। तो दिया गया ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी का अर्थ जो इसका विलोम जो हो जाएगा अधोगामी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। यहाँ बताइए आप लोग कौन सा शब्द दिया गया है जिसका वर्तनी जो है शुद्ध दिया गया है। तो देख लेते हैं, यहाँ जो दिया गया है पहला देख उज्ज्वल दिया गया, तो इसमें जो सही जो लिखा गया है या उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि चंदन का प्रवाची शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो चंदन जो शब्द दिया गया इसका प्रवाची क्या होता है, तो इसका प्रवाची जो हो जाएगा वह मलयज हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1 नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ देगा मंडन, मंडन का प्रवाची क्या होता है, तो इसका प्रवाची जो होता है श्रृंगार होता है। फिर यहाँ देगा सोम, सोम का जो होता है वो प्रवाची सुधा होता है। वही यहाँ मरीच दिया गया, मरीच का प्रवाची जो होता है किरण होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। यहाँ मुहावरा जो दिया गया उसका सर्वश्रेष्ठ या उसका अर्थ कौन व्यक्त करता है उसे करना है। तो दिया गया अंत बिगड़ना, अंत बिगड़ना का अर्थ क्या होता है। अंत बिगड़ना जो मुहावरा जो है इसका जो अर्थ जो हो जाएगा वह परिणाम खराब करना है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बांसुरी बज रही थी इस वाक्य किस काल का उदाहरण है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बांसुरी बज रही थी, यह वाक्य जो दिया गया उसका काल कौन सा है। तो इसका काल जो हो जाएगा यह हो जाएगा कि अपूर्ण भूत हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जान लेते हैं कि अपूर्ण भूत होता क्या है। तो यह जो होता है क्रिया के जिस रूप से कार्य का होना बीते समय में प्रकट हो पर पूरा होना प्रकट ना हो उसे क्या कहा जाता है, तो अपूर्ण भूत कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया है सर्वोपरि दिया गया, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद जो हो जाएगा सर्व प्लस ऊपरी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि हरिद्रा शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिया गया कि हरिद्रा जो शब्द जो दिया गया है इसका तद्भव रूप क्या होगा, तो इसका तद्भव रूप जो हो जाएगा वो हल्दी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। रसखान जो है इन्हें पुष्टि मार्ग की शिक्षा किसके द्वारा दिया गया था, तो यह जो दिया गया था गोस्वामी विठलनाथ द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया, जो कि यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया यहाँ 4 अल्टरनेटिव दिया गया, तो चूज द वर्ड विच द बेस्ट एक्सप्रेशन, मतलब समानार्थी शब्द बताना है यहाँ। तो देख लेते हैं क्या दिया गया। तो दिया गया डिसिमेटेड। डिसिमेटेड का अर्थ जो होता है बर्बाद करना या मार डालना या कमजोर करना होता है। तो इसका जो समानार्थी शब्द जो हो जाएगा वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर जो क्वेश्चन देगा इसमें अपोजिट बताना है। तो दिया गया है इनविनिकेबल, जो कि इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ जो होता है अपराजय होता है या अजय होता है। तो इसका जो सही जो आंसर जो जगह वो पावरलेस हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा, जो कि पावरलेस मतलब होता है शक्तिहीन असहाय होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 14 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया 4 वर्ड आर गिवन। यहाँ दिया गया कि जो सही दिया गया उसको चूज करना है। तो देख लेते हैं इसमें जो सही कौन सा दिया गया, तो इसमें सही दिया गया पहला ही दिया गया। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया इन द फॉलोइंग, यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स चूज करना है। तो दिया गया द एम ऑफ द पीस काउंसिल इज डैश रैदर देन क्योर। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा प्रिजर्वेशन हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, जो कि प्रिजर्वेशन मतलब होता क्या है, तो इसका अर्थ होता है संरक्षण करना। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया कि ही गिव्स एवरीवन डैश द क्लास अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रैक्टिस। तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा यह हो जाएगा ही गिव्स एवरीवन इन द क्लास अपॉर्चुनिटी फॉर प्रैक्टिस। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 17 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया एडम्स एंड फ्रेज दिया गया, जो कि देख लेते हैं एडम्स एंड फ्रेज में क्या होगा। तो यहाँ दिया गया बिगर डिस्क्रिप्शन। बिगर डिस्क्रिप्शन का जो यह फ्रेज चेंज करने पे क्या होगा, तो यह जो हो जाएगा इसका हो जाएगा कैन नॉट बी डिस्क्राइब। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया एक अल्टरनेटिव चूज द वन हु विच कैन बी सबस्टिट्यूट फॉर द, यह सब्स्टिट्यूटेड वर्ड बताना है। तो देख लेते हैं क्या दिया गया। तो दिया गया है an act when people vote in order to make a decision about a particular subject or policy rather than voting for a person। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो जगह 4 नंबर हो जाएगा रेफरेंडम हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन जो है आप लोग एक बार पीडीएफ से इसको मिला लीजिएगा, जो कि पीडीएफ में इसका क्वेश्चन दे दिया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 19 नंबर जो क्वेश्चन है 19 नंबर में आपको पैसिव और एक्टिव वॉइस चेंज करना है। तो दिया गया है बाय नाउ द विनर्स वी हैव बीन फिलिसेंट। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा दे विल हैव फिलिसेंट द विनर बाय नाउ। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 20 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया चूज द ऑप्शन दैट इन द इनडायरेक्ट फॉर्म द सेंटेंस। इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में बताना है। तो दिया गया ए न्यू स्टूडेंट सेड टू मी वेयर इज द प्रिंसिपल्स ऑफ फीस। तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा ये हो जाएगा ए न्यू स्टूडेंट आस्क मी वेयर द प्रिंसिपल ऑफ फीस वाज। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब आगे जो क्वेश्चन दिया गया सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन दिया गया, जो कि इसको देखते हैं एक एक करके, जो कि ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट आज का सेट में दिया गया। तो सभी क्वेश्चन को आप सभी जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना होगी। तो आइए देखते हैं 36 नंबर जो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आज जीके जीएस का देख लेते हैं क्या दिया गया। तो दिया गया कि सामाजिक विज्ञान का पहला क्वेश्चन श्रमिक की उत्पादकता बढ़ाने पर निम्नलिखित में से क्या घटित होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि श्रमिक की उत्पादकता बढ़ाने पर निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है। तो यह जो घटित जो होती है श्रमिक मांग वक्र दाईं ओर स्थानांतरित हो जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि श्रम जो होते हैं श्रम उत्पादकता में वृद्धि होने पर उत्पादन फसल में वृद्धि होती है, और अन्य बातों के समान रहने पर श्रम मांग वक्र दाईं ओर मुड़ जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तु है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया है इसमें से कौन सा उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तु है, तो यहाँ ऑप्शन दिया गया कार और टेलीविजन सेट, तथा अगले दूध और दूध उत्पादन, तथा अगला दिया खाद्यान्न और अन्य खाद्यान्न उत्पादन। तो यह जो हो जाएगा, यह खाद्यान्न और अन्य खाद्यान्न उत्पादन जो है उपभोक्ताओं अर्ध टिकाऊ वस्तु है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ जो दिया गया इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही दिया गया है। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आर्थिक लगान बाजार मंजूरी और न्यूनतम स्वीकार मंजूरी के बीच का अंतर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 39 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया कि अन्य बातें समान होने पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा में कमी किस कारण से हो सकती है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अन्य बातें जो समान होने पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा में कमी किस कारण से हो सकती है। यह जो हो सकती है उस वस्तु की कीमत में वृद्धि करके। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जैसे अर्थशास्त्र के नियम बताता है कि अन्य बातों के समान रहने पर जैसे ही वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग की मात्रा कम हो जाती है। इसी प्रकार वस्तु की कीमत में कमी होने पर मांग की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इस वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से क्या आर्थिक समस्या नहीं है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया इसमें से क्या आर्थिक समस्या नहीं है, तो देख लेते हैं। पहला दिया गया वेतन कार्य और फुर्सत में से किसी एक को चुनना, जो किया है। अगला देख लेते हैं यह तय करना कि दो वस्तुओं में से किस पर खर्च किया जाए, जो कि ये भी है। तथा अगला व्यक्तिगत बचत के वैकल्पिक तरीकों में से किसी तरीकों को चुनना, जो कि ये भी है। तथा आगे देख लेते हैं इसका अगला ऑप्शन क्या देगा। तो अगला ऑप्शन जो दिया गया कि यह तय करना कि फुर्सत के समय को विभिन्न तरीकों में से किस तरीके से व्यतीत किया जाए, जो कि यह जो है गलत दिया गया। तो इसका जो आंसर गलती वाला बताना था, तो इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा वर्ष था जिसमें भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो यह जो किया गया था 1 नवंबर 1956 को किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1956 में किया गया था। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन पूछ देगा कि भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था, तो पहला राज्य जो बना था आंध्र प्रदेश राज्य बना था, जो कि कब बना था, तो 1956 में। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अखिल भारतीय सेनाओं की सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अखिल भारतीय सेवा जो है उसके सृजन की शक्ति किसे प्राप्त होता है, तो यह जो प्राप्त जो होता है यह होता है संसद को। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछेगा कि यह किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया, तो यह जो किया गया अनुच्छेद 312 में किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन 43 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या है राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिर अस्थायी योगदान है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिर अस्थायी योगदान इनमें से कौन सा है, तो यह जो है कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पूर्णा और रान्ना और कैलाश मंदिर सब है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है रवि कृति जो एक जैन थे जिन्होंने एहोल प्रशस्ति का रचना किए थे, जो कि किसका संरक्षण प्राप्त था, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। रवि कृति जो थे जो कि एक जैन थे जिन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना किए थे, यह किसके संरक्षण में रहते थे, तो यह जो रहते थे यह पुलकेशिन द्वितीय के संरक्षण में रहते थे। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया दिल्ली सल्तनत के राज्यकाल कब समाप्त हुआ, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत जो इसके राज्यकाल की समाप्ति कब हुआ था, तो इसकी समाप्ति जो हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि दिल्ली सल्तनत के शासकों में भारत में बहुत बड़े भूभाग पर 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक यानी कि 320 वर्षों तक शासन किया था, जिसमें बाबर ने दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध, जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो यह 1526 में हुआ था। उसमें इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य का नींव रखे थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारत के अंत कालीन संसद में कितने सदस्य थे, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत के अंतकालीन संसद जो था उसमें कितने सदस्य थे, तो इसमें सदस्य जो थे वो 313 थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा।
जो कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने पर संविधान सभा जब भारत की अंतरिम संसद बन गई, उस समय 1952 में नए संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव होने तक संसद जो था अंतरिम रही थी। जो कि इसमें जो कितने सदस्य थे, तो इसमें सदस्य जो थे 313 थे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय संघ में नए राज्यों की स्वीकृति किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह जो दिया जाता है वो संसद के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि किस अनुच्छेद के तहत? तो यह जो है अनुच्छेद अनुच्छेद 2 है। अनुच्छेद 2 के तहत यह स्वीकृति दिया जाता है। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत जो है सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक किस चीज का है? तो यह जो है वह अब्रक का है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि भारत न केवल पूरे विश्व में अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है, बल्कि सबसे बड़ा निर्यातक भी है। जो कि भारत में अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ होता है? तो यह जो है आंध्र प्रदेश में होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि हस्तलिपियों के मूलतः संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हस्तलिपियों में मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक जो थे, यह जो इसका जो आंसर जो हो जाएगा, यह जो हो जाएगा आर राम शास्त्री थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आर राम शास्त्री ने 1905 ईस्वी में अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की खोज की थी। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि इसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखे थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस जो लिखा गया था वो किसके काल में लिखा गया था? तो यह जो लिखा गया था अकबर के काल में। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि पर्वतीय क्षेत्र में सड़कों के अवरुद्ध होने के प्राकृतिक कारण प्रायः क्या होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्वतीय क्षेत्र में सड़कों का अवरुद्ध होना या प्राकृतिक कारण क्या होता है? तो इसका कारण जो होता है, इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा भूस्खलन के कारण यह होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो जान लेते हैं कि प्लासी का युद्ध हुआ कब था। तो यह जो युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में हुआ था। जो कि यह युद्ध हुआ था उस समय बंगाल के नवाब कौन थे? तो उस समय बंगाल के नवाब जो थे वो सिराजुद्दौला थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसद के दोनों सदनों के बीच अगर गतिरोध हो जाता है तो इस स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? तो यह जो किया जाता है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में कहा गया है कि किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच उत्पन्न गतिरोध के हल करने के लिए प्रक्रिया का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। जो कि संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति किसको होता है? तो यह बुलाने की शक्ति जो है राष्ट्रपति को होता है। जो कि इसकी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता जो किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन देगा, निम्नलिखित में से कौन दीन इलाही का सदस्य बना? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीन इलाही धर्म जो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, इसकी सदस्य कौन बने थे? तो इसके सदस्य जो बने थे राजा बीरबल बने थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा, दीन इलाही धर्म जो है ये अकबर द्वारा कब शुरू किया गया था? तो यह जो किया गया था 1582 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन बना था? तो यह प्रथम सुल्तान जो बना था यह बना था इल्तुतमिश। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि इल्तुतमिश जो था वह दिल्ली को अपना साम्राज्य की राजधानी घोषित करना पहला शासक था और दिल्ली में इन्होंने पहली नियमित मुद्रा जारी किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? यहाँ जो कथन दिया गया है इसमें बताना है कि कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला दिया गया है, गांधी जी ने राजनीति को धर्म से पूरी तरह अलग रखने की वकालत की थी। जो कि यह जो दिया गया है वह गलत दिया गया है। जो कि गांधी जी अन्य धर्मों के लिए विवेक एवं सहिष्णुता की स्वतंत्रता की वकालत किए थे, न कि स्वीकृति और सरकार की ओर से धर्म को पूरा अलग करने की। इसका जो आंसर जगह गलत ही बताना था, तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा।
बाकी आगे दिया गया कि गांधी जी अहिंसा पर विश्वास करते थे, जो कि सही दिया गया है। आगे दिया गया गांधी जी साधनों की पवित्रता पर विश्वास करते थे, जो कि ये भी सही है। तथा अगला दिया गया है गांधी जी ने धर्म और राजनीति के बीच निकट संबंध का समर्थन किए थे, जो कि ये भी सही दिया गया। तो इसमें एक नंबर जो था गलत दिया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है, चटगांव शस्त्रागार पर क्रांतिकारियों द्वारा छापा किनके नेतृत्व में किया गया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कि यह चटगांव जो शस्त्रागार जो था, इस पर क्रांतिकारियों द्वारा जो छापा किया गया था वो किसके नेतृत्व में किया गया था? तो यह जो किया गया था यह सूर्यसेन के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर जगह, सूर्यसेन के नेतृत्व में किया गया था। जो कि यह छापा कब किया गया था? तो यह जो किया गया था 18 अप्रैल 1930 में किया गया था। याद रखिएगा ये डेट एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चटगांव शस्त्रागार पे कब क्रांतिकारियों द्वारा यह छापा किया गया था। तो यह जो किया गया था 18 अप्रैल 1930 को किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, सफल सूती वस्त्र मिल मुंबई में किसने लगाई थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सफल सूती वस्त्र मिल जो है उसकी मुंबई में स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो किया गया था काबसन नाना भाई डाबर द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब किया गया था? तो यह जो किया गया था 1854 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष से निजी क्षेत्र ने भी संयुक्त भागीदारी विकास में अहम भूमिका निभाना शुरू कर दी थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कि किस वर्ष से निजी क्षेत्र ने भी संयुक्त भागीदारी विकास में अहम भूमिका निभाना शुरुआत कर दिए थे? तो यह जो शुरुआत जो किया गया था 1982 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि देखिए, दल बदल कानून किस पर लागू होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो दल बदल कानून जो है वो किस पर लागू होता है? तो यह जो देख लेते हैं, पहले देख सांसद और विधायक पर, तथा अगला देख राष्ट्रपति पर, तथा अगला देख उपराष्ट्रपति पर, तथा उपयुक्त सही। तो यह दल बदल कानून जो लागू जो होता है वो सांसद और विधायक पर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि दल बदल कानून जो है भारत में कब लागू किया गया था? तो यह जो लागू जो है 1 मार्च 1985 को किया गया था। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है कि दल बदल कानून जो है यह कब लागू किया गया था? तो यह जो लागू है 1 मार्च 1985 को किया गया था। जो कि यह कानून जो है संविधान के 10वीं अनुसूची के रूप में डाला गया था। यह 10वीं अनुसूची के रूप में दल बदल कानून को शामिल किया गया था। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं जो कि विज्ञान से क्वेश्चन दिया गया, जो कि विज्ञान का सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया, प्रकाश श्वसन का अव-स्तर क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रकाश श्वसन का अव-स्तर क्या होता है? तो यह जो होता है वह ग्लाइकोलेट होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि फ्लूरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो फ्लूरोसेंट लैंप प्रयोग किया जाता है उसमें चोक का प्रयोजन क्या होता है? तो इसका प्रयोजन जो होता है करंट के प्रवाह को कम करना होता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 63 नंबर जो क्वेश्चन दिया कि मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैंप किसके कारण रोशनी देती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कि मरकरी जो होता है या सोडियम स्ट्रीट जो होता है, जो सोडियम स्ट्रीट लैंप के नाम से जाना जाता है, वह किसके कारण रोशनी देती है? तो यह रोशनी देने का मुख्य जो कारण होता है वह इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के कारण। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कोई व्यक्ति अगर पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा पे चला जाता है तो वो अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? इसका मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका मुख्य जो कारण होता है, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होती है। इस वजह से वह आसानी से वहां ज्यादा उछल सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन देगा जो कि दिया गया है, जो मृदु सिल्वरी धात्विक तत्व जो है, जो कि गर्म होने पर या प्रकाश में खुला रहने पर सहजता से आयनीकृत हो जाता है, वह क्या है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो मृदु सिल्वरी धात्विक तत्व गर्म होने पर या प्रकाश में खुला रहने पर सहजता से आयनीकृत हो जाता है, वह क्या है? यह जो होता है वह सीजियम होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो कि दिया गया है कि जैव विविधता को किस रूप में भी जाना जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कि जैव विविधता जो है इसे किस रूप में जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है वो पारिस्थितिकी तंत्र विविधता के रूप में। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि फसलों का आवर्तन क्यों अनिवार्य है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फसल जो है इसकी आप आवर्तन जो होता है वो क्यों अनिवार्य होता है। तो इसका आवर्तन देख लेते हैं। पहले देख खनिजों की मात्रा बढ़ने से जो कि नहीं है, अगला प्रोटोनों की मात्रा कम करने से जो कि ये भी नहीं है, तथा विभिन्न प्रकार की फसल लेने से जो कि ये भी नहीं है, तथा मृदा की उर्वरता को बढ़ाने से। तो इसमें जो हो जाएगा मृदा की उर्वरता बढ़ाने के कारण इसमें फसलों का आवर्तन अनिवार्य होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि उत्प्रेरक कन्वर्टर सामान्यतः किसके बने होते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। उत्प्रेरक कन्वर्टर जो होता है वो किसका बना होता है। तो यह जो बना होता है संक्रांत धातु का बना होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। ट्रांजिशन मेटल का यह बना होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है कि आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो आतिशबाजी जो किया जाता है, जो पटाखा जो छोड़ा जाता है, उसमें हरा रंग जो होता है वो किसके कारण दिखाई देता है। तो यह जो दिखता है वो बोरियम के कारण दिखता है। इसका जो आंसर जो जगह 3 नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दिया स्ट्रेंसियम, स्ट्रेंसियम से जो दिखाई देता है वो लाल कलर का दिखाई देता है। वही यहाँ देगा कैल्शियम, तो कैल्शियम क्लोराइड जो होता है इससे संतरा रंग का दिखाई देता है। फिर यहाँ देगा सोडियम, सोडियम नाइट्रेट जो होता है वो पीला रंग का दिखाई देता है। तो याद रखिएगा, सबका कलर याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन इससे पूछ सकता है। एक दो बार क्वेश्चन इससे पूछा भी गया। तो इसका जो आंसर जगह यह हरा रंग था, तो यह जो था बोरियम के कारण दिखाई देता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कहते हैं झील में ऊष्मा की अत्यधिक मात्रा के संयोजक को क्या कहते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि झील में ऊष्मा की अत्यधिक मात्रा के संयोजक को किस नाम से जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है ताप प्रदूषण की मात्रा से। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया 71 नंबर जो कि दिया गया है, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मनुष्य अगर लिफ्ट में है तो उसका प्रत्यक्ष वजन से सबसे कम वजन कब रहता है, वास्तविक वजन से कम वजन कब रहता है। तो यह कम वजन जो रहता है जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो, तब उसका वजन जो होता है कम महसूस होता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है कि अफला 20 किससे बनते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अफला 20 जो है वह किससे बनता है। तो यह जो बनता है वह कवक से बनता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, मलेरिया परजीवी को निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक होता है। तो इसमें संक्रामक जो करता है यह होता है, यह जो हो जाएगा स्पेरोजोइट होता है। इसका जो आंसर जो जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह किसके द्वारा फैलता है। तो जब एक मच्छर किसी मलेरिया परजीवी से पीड़ित व्यक्ति का खून चूसता है, तब वह खून से नर और मादा गैमेटोसाइट्स उठाता है, जहां से स्पोरोजोइट्स बनने के लिए परिवर्तन की एक श्रृंखला से गुजरता है। तो इसी को इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य की प्रकाश होते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इंद्रधनुष कब बनता है। तो इंद्रधनुष जो बनता है जब सूर्य का यह प्रकाश जो होता है वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परिवर्तन होने पर विकीर्ण हो जाता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर बनता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है। तो यह जो बना होता है जीवीय समुदाय और उसके निर्जीव घटक से मिलकर बना होता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि डैश को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आत्महत्या की थैली जो होता है किसे कहा जाता है। यह जो कहा जाता है लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया टिंडन प्रभाव का कारण है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि टिंडन प्रभाव क्या होता है या इसका कारण क्या होता है। तो इसका कारण जो होता है प्रकाश का बिखराव। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की परिघटना टिंडन प्रभाव कहलाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि डैश दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला 1 घंटे का कार्यक्रम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और दूरदर्शन प्रसार भारती की पहल है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन है जो दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला 1 घंटे का कार्यक्रम जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और दूरदर्शन प्रसार भारती की पहल है। तो यह जो पहल जो है यह है डीडी विज्ञान। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि अब पहली बार प्रकाशित कब हुआ था। तो यह जो है पहली बार प्रकाशित जो है 2019 में हुआ था।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया विटामिन B1 की कमी के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। विटामिन B1 की कमी से होने वाला कौन सी बीमारी है। तो यह जो बीमारी विटामिन B1 की कमी से जो होता है बेरी बेरी होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर, सॉरी 2 नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देगा रिकेट्स। रिकेट्स जो होता है वो विटामिन D की कमी से होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है वाटर हीटर को बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वाटर हीटर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो दिया गया है इसमें जो प्रयोग किया जाता है नाइक्रोम का। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि एंजाइम एक डैश है जो जीवित सेल के लिए उत्प्रेरक का काम करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाए। एंजाइम एक क्या होता है जो एक जीवित सेल के लिए उत्प्रेरक का काम करता है। तो यह जो करता है वह एक प्रोटीन है। एंजाइम एक प्रोटीन है जो जीवित सेल के लिए उत्प्रेरक का काम करता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो मनुष्य में निषेचन आमतौर पर डैश में होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मनुष्य में निषेचन जो होता है वो किस आमतौर पर किस में होता है। तो यह जो होता है यह फ्लोपियन ट्यूब में होता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो डैश भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था कौन सी है। तो यह जो संस्था जो है वो विज्ञान प्रसार है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वग्राही होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन से रक्त समूह वाले व्यक्ति जो होता है सर्वग्राही होता है, जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। तो इसे यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है। जो कि यह जो होता है AB वाले। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देगा ब्लड ग्रुप O, जो कि ब्लड ग्रुप O जो होता है इसे सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो याद रखिएगा सर्वदाता जो है O हो जाएगा और सर्वग्राही जो हो जाएगा ब्लड ग्रुप AB हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो डैश मानव शरीर के सभी गतिविधियों का नियंत्रण करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मानव शरीर के सभी गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। यह जो किया जाता है तंत्रिका तंत्र के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, जो कि अगला क्वेश्चन सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामले से क्वेश्चन दिया गया। जो कि देख लेते हैं इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक से संबंधित है। यहाँ जो नृत्य दिया गया है इसमें कर्नाटक से कौन सा है। तो इसमें देख लेते हैं पहला दिया गया रौफ, तथा अगला दिया गया कर्मा, तथा अगला दिया गया लावा, तथा अगला दिया गया बेलाटा। तो बेलाटा जो है वह कर्नाटक से है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया आर्य समाज के प्रथम मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आर्य समाज का प्रथम मुख्यालय जो था वो कहाँ पे खोला गया था। तो यह जो खोला गया था लाहौर में। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, जिनका बचपन का नाम क्या था। तो उनका बचपन का नाम जो था मूल शंकर था। जो कि वही क्वेश्चन पूछ देगा कि इसकी एक इकाई औपचारिक रूप से बॉम्बे में खोला गया था। जो कि कब खोला गया था। तो यह बॉम्बे में 1875 ईस्वी में खोला गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित ऐतिहासिक स्मारक डैश वंश का सूचक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित जो ऐतिहासिक स्मारक जो है वो किस वंश का सूचक है। तो यह जो सूचक जो है वो चंदेल वंश का। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया रेड टेप अर्थव्यवस्था में संदर्भित करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। रेड टेप जो है वो अर्थव्यवस्था में क्या संदर्भित करता है। तो यह जो करता है औपचारिक नियमों के अनुरूप कठोर जोखिम। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो डैश में स्थित महाबोधि मंदिर जो कि बौद्ध धर्मावलंबियों का पवित्र धर्म स्थल है। तो यह जो धर्म स्थल जो है वह बिहार में स्थित है। इसका जो बिहार के गया में स्थित है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारत की पहली महिला पर्वतरोही डैश जिसने कांगसुंग की ओर से एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ाई की थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत की पहली महिला पर्वतरोही कौन थी जिसने कांगसुंग की ओर से एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ाई की थी। यह जो की थी वो संतोष यादव। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने वाले कोलिजियम की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो करने वाला कोलिजियम विधि जो है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है। तो यह जो किया जाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है कि डैश मोरक्को का यात्री था जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत की यात्रा किया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। या मोरक्को कौन से यात्री थे जो कि यहाँ भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे। यह जो आए थे इबन बतूता आए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि इनकी यात्रा वृत्तांत किस नाम से है, तो इनकी इबन बतूता की यात्रा वृत्तांत जो पुस्तक जो है वो रेहला रेहला के नाम से है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया जो कि दिया गया कि मेगास्थनीज जो एक ग्रीक इतिहासकार थे डैश काल में 4वीं शताब्दी में भारत की यात्रा किए थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो मेगास्थनीज जो थे वह किसके दरबार में या एक इतिहासकार थे जो कि किसके काल में 4वीं शताब्दी में भारत की यात्रा पे आए थे। यह जो आए थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि मेगास्थनीज की भी एक प्रमुख पुस्तक जो है इंडिका है। याद रखिएगा इंडिका नामक पुस्तक जो है मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है जिसमें मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में चर्चा किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन से राजस्थानी नृत्य का एक प्रकार है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया इनमें से कौन सा एक राजस्थानी नृत्य का एक प्रकार है। तो देख लेते हैं। पहला देखो झूलन तथा अगला देखो कुम्पी तथा अगला देखो डम्पू तथा मरुनी दिया गया। तो इसमें झूलन जो है एक राजस्थानी नृत्य का प्रकार है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि किस राज्य सरकार ने बढ़ते मानव हाथी संघर्ष को कम करने के प्रयास में गजह कोथा अभियान शुरू किया। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा राज्य सरकार है जहां गजह कोथा अभियान शुरू किया गया। तो यह जो शुरुआत जो किया गया असम सरकार द्वारा। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है किस देश में गुइलेन बेरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि गुइलेन बेरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किस देश में किया गया है। तो यह जो किया गया वो पेरू में किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है गोल्डमैन सैच रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया का नंबर 2 अर्थव्यवस्था बन सकता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गोल्डमैन स्पेस रिपोर्ट के अनुसार भारत जो होता है किस वर्ष तक अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया का नंबर 2 अर्थव्यवस्था बन सकता है। तो यह जो बन सकता है 2075 तक। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर जो कि भारतीय प्रधानमंत्री को यह सर्वोच्च सम्मान दिया गया जो कि किस देश का है। तो यह जो सर्वोच्च सम्मान जो है वह फ्रांस का है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत के कौन से बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्हें कनाडा ओपन का टाइटल जीते हैं। तो यह जो जीते हैं वो लक्ष्य सेन ने। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।